फर्क इतना है कि आज नहीं तो कल, लेकिन हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। तो जिस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल से बेसिक शिक्षा के आला अधिकारी, बेसिक शिक्षा मंत्री और हमारे नेतृत्वकर्ताओं में से हमारी लीगल टीम के डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी, उनसे उन्होंने ये कहा था कि हम 3 दिनों के अंदर कट-ऑफ जो जरूरी है उसे जारी कर देंगे। 3 दिन है, जारी नहीं किया गया है। तो कल इस संबंध में स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष जी के जो प्रतिनिधि मंडल ने वहां बैठ करके सारी बातें नोट की थी, उनसे वार्ता हुई, उनसे सारी बातें अवगत कराई गई कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं आपके सम्मुख। इन्होंने कहा था कि 3 दिनों में हम कट-ऑफ सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन ये अभी तक नहीं किए हैं। अब पुनः इनसे वार्तालाप कर लीजिएगा, अन्यथा ये पुनः 75 जनपद के दलित और पिछड़े समाज के भावी शिक्षक आप पुनः आवास प्रदेश अध्यक्ष जी का पुनः घेरेंगे और आपको ही उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि आपके ही माध्यम से अगर न्याय मिलता है तो मिलेगा, अन्यथा अब हमें न्याय सिर्फ और सिर्फ अदालत से ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी 3 ही कार्य दिवस बीते हैं, 2-3 कार्य दिवस और बीत जाने दीजिए, क्योंकि छुट्टियां थी तो ये इशू ना रह जाए कि छुट्टियां थी इसलिए ऐसा नहीं किया गया। तो 2-3 दिनों और टाइम दिया जा रहा है, 2-3 कार्य दिवस और देख करके 2-3 दिनों के बाद हम लोग पुनः प्रदेश अध्यक्ष जी से मिल करके सारी बातें अवगत करा देंगे। इन्होंने जो कहा था कि कट-ऑफ हो, ये सारी बातें जो जरूरी है उसको सार्वजनिक करेंगे, इन्होंने किया नहीं। तो आप ऐसे ही समझ जाइए, कभी कट-ऑफ की बात करते हैं बता देंगे, उसे नहीं बताते, कभी सूची की बात मांगो तो उसे कहते प्राइवेसी की बात है, इसे नहीं जारी कर सकते। जबकि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इनसे बड़े आयोगों के द्वारा सारी चीज़ें पब्लिश की जाती हैं, ये क्यों छुपा रहे हैं? कहीं पर ये बताते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में माननीय निदेशक महोदय गए एफिडेविट देकर आए कि इस भर्ती प्रक्रिया में हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अभी सुनवाई हुई थी, उसमें 15 बीएसए उपस्थित हुए। उनसे जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष महोदय ने पूछा कि आपका इस भर्ती में क्या रोल है, आपने इस भर्ती में चयन प्रक्रिया क्या की है? उन्हें बताया है कि मान्यवर मेरे द्वारा सिर्फ दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ आज लाइव आना का कोई विशेष वो नहीं था, सिर्फ इतनी बातें साझा करनी थी कि आप लोग ये मत सोचो कि धरना खत्म हो गया, हताश हो जाओ, निराश हो जाओ कि अब कुछ नहीं होगा, सरकार भी नहीं सुन रही, न्यायालय भी नहीं सुन रहा। कितने दिन तक नहीं सुनेंगे ये? हम ही सभी लोगों के द्वारा ये सरकार जो कराई है, हम ही लोगों का पीड़न कर रही है। हम उम्मीद तो जरूर करते हैं जो 7 दिनों तक लगभग 2000 अभ्यर्थी नदी के किनारे 7 बजे 5 बजे इतने कड़ाके की ठंड में जुट जाते थे, एकत्रित हो जाते हैं, यही साथी आने वाले समय में भी माकूल जवाब देंगे और अपने साथ हुए अन्याय अत्याचार का बदला भी लेंगे। इसलिए किसी भी साथी को, राजेश चौधरी जी कह रहे हैं कि सीनियर अधिवक्ता को लाना है। मित्र इतना विश्वास दिला रहा हूं कि 100% सीनियर अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जितने साथी लखनऊ लीगल टीम पर विश्वास करते हैं वो लोग कंधे से कंधा मिला करके चले, जरूर से जरूर सीनियर उपस्थित रहेंगे। आलोक यादव जी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत उम्मीद किए हैं, उम्मीद पर पूरी टीम खरा उतरेगी और जीत 101% है कि आपको जीत मिलेगी। मित्र एग्जाम्पल के तौर में आप देखा होगा कि पुलिस भर्ती का जो अभी जल्दी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसने स्पष्ट कह दिया है यूआर ओपन कैटेगरी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, वो सभी वर्गों के लिए होती है। वहां पर सिर्फ एक ही मापदंड है, सिर्फ और सिर्फ योग्यता के बल पे जो उस कटाव को छूता है या पार कर जाता है वह यूआर की श्रेणी में ही कंसिडर किया जाएगा। यहीं पे हम लोगों के साथ में अन्याय हुआ है कि जो नर्मदेश्वर राजभर जी कह रहे हैं कि पिटिशनर रिलीफ की बात की जाए, जब वो कंडीशन आएगी तभी बात की जाएगी। अभी ऐसे हम नहीं कह सकते कि मुझे पिटिशनर रिलीफ दिया जाए।
बाबू सेठ कह रहे हैं कि न्यू याचिका किसके नाम से जाएगी, तो ये आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जो सुविधा अनुसार हमारे लखनऊ में हमको उपलब्ध हो पाएगा, जब हमको ज़रूरत पड़े वो आ जाए, हम लोग उसी के नाम से फाइल कर देंगे, क्योंकि हमको ऐसे साथी को चाहिए क्योंकि जब हमको ज़रूरत हो न्यायालय में उपस्थित हो जाए। प्रदीप राजपूत जी, हम उस बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं जानकारी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ हम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हम उसके बारे में हमसे पूछें, हम लखनऊ हाई टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, उस संबंध में आपको जो बातें पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आलोक यादव कह रहे हैं जो जनवरी में डेट लगी है उसके बारे में कुछ बता दें। 18 जनवरी को डेट लगी है। 18 जनवरी तक क्या कि 11 तक तो ऐसे सरकार को काउंटर सारी पिटिशनों पर दे देना चाहिए, क्योंकि एक सप्ताह हमको दिया गया है कि हमको रिजॉइंडर एक सप्ताह में फाइल करना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 11 तक अगर काउंटर आ जाएगा तो हम लोग भी इमीडिएट 18 से पहले रिजॉइंडर सबमिट करके और फाइनली बहस के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये निर्भर करता है 11 जनवरी को, कि 11 जनवरी तक अगर सरकार का काउंटर नहीं आता है तो वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा क्या होगा। लेकिन यह है कि कोर्ट ने कह दिया है कि इसके बाद नो मोर टाइम, इसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, जो पिटीशन पर काउंटर गई है उसी पर आर्गूमेंट्स होंगे, उसी पर आर्डर रिजर्व होगा। अभिषेक कुमार मौर्य जी कह रहे हैं कि याची लाभ मिले तो ले लेना। भैया वो परिस्थिति आने दीजिए जिसमें हमारे साथियों का भला होगा, जो हमारे साथ सड़क से लेकर के कोर्ट तक संघर्ष कर रहे हैं, उन साथियों का जिसमें भला होगा, जिसमें आप लोग कहोगे कि ये कर लिया जाए वही फैसला लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत फैसले ले लिए जाएंगे, क्योंकि जब 2 नंबर ऋषभ मिश्रा को दिया जाता था तो ऋषभ मिश्रा ने जो अपनी टीम से अपने लोगों से जो पूछा तो उन लोगों ने मना कर दिया, तभी उसने 2 नंबर नहीं लिए। तो ठीक उसी तरीके से जब कोई बात ऐसी आए, अभिषेक कुमार जी बाबू जो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजिए, ज्वाइंट अकाउंट में पेमेंट करिए और वहां से कंफर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप फोन करेंगे मुझे। निर्भय यादव जी, हम सभी साथियों को इतना विश्वास दिला रहा हूं कि जितनी भी पिटीशन फाइल हुई है, लगभग 11 पिटीशन, उसको मॉनिटरिंग लखनऊ लीगल टीम ही कर रही है, चाहे रविशंकर की हो, चाहे नारायण प्रताप की हो, चाहे विजय प्रताप की हो, सुशील कुमार की हो, भास्कर की हो, अनामिका वर्मा की हो, लोहा की हो, उसको लखनऊ हाई टीम सारे पिटिशनों पर मॉनिटरिंग कर रही है। क्योंकि 11 पिटिशन पर जब काउंटर सरकार देगी तो उसको हम ही लोगों को रिजॉइंडर फाइल कराना है। तो उसमें ये नहीं कि रविशंकर की याचिका कोई रविशंकर देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, उसको लखनऊ लीगल टीम ही देख रही है। तो सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हौसले अपने 7वें आसमान पर रखें। आज नहीं तो कल हम लड़कर जरूर इनसे छीन लेंगे अपने